नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सप्तमी क्लास में कारक विभक्ति पढ़ेंगे। आपको कारक विभक्ति का पूर्व ज्ञान भी है। कारक विभक्ति बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं कि वाक्य अनेक शब्दों को जोड़कर बनता है। क्रिया से संबंधित जो भी शब्द हैं उन्हें हम कारक कहते हैं, अर्थात कारक का संबंध सीधा क्रिया से होता है। कारक 8 होते हैं लेकिन विभक्तियाँ 7 होती हैं। बच्चों, कारक की विभक्तियाँ और उनके चिन्ह आप सीख चुके हैं। आपने देखा ही है कि आप जानते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि कर्ता कारक कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भो अरे अहो आदि। ठीक है, आप ये सब जानते हैं। अब कर्ता कारक हमारा प्रथमा विभक्ति में होता है। बच्चों, अगर हमने कारक सीख लिए तो हमें संस्कृत का ज्ञान पूरा हो गया। अर्थात क्योंकि कारक सीखने के बाद हम संस्कृत के वाक्य बनाने में सक्षम हो जाते हैं। कर्ता कारक आप जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति में हुआ तो जो कर्ता है, काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। आप प्रथमा विभक्ति, जैसे आपके पास राम शब्द है पुल्लिंग का, तो कैसे लगाते हो? प्रथमा विभक्ति में रामः, एक राम के लिए, दो राम के लिए रामौ, बहुत सारे के लिए रामः, तो रामः रामौ रामः। स्त्रीलिंग में आपके पास अगर बालिका है तो बालिका, बालिके, बालिकाः। नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी, या पत्रम, पत्रे, पत्राणि। एक सर्वनाम ले लीजिए बच्चों। सर्वनाम में वह ले लीजिए। वह में कैसे लगाते हैं? सह, तौ, ते, प्रथमा विभक्ति में, है ना। तो बच्चों, प्रथमा विभक्ति में जो हमारा कर्ता कारक होता है, सब्जेक्ट जो काम करता है, वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, जिसे हम संस्कृत में ऐसे भी सीखते हैं, कर्तरी प्रथमा, अर्थात कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। दूसरा है हमारे पास कारक कर्म कारक। कर्म कारक में हमारा चिन्ह क्या है? को, या चिन्ह नहीं भी होता कोई भी। जैसे उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है। छात्र लेख लिखते हैं तो क्या लगाएंगे? छात्रः लेखम लिखन्ति। अब क्रिया का सीधा संबंध किससे है? लेख से। तो लेख में क्या लगा? लेखम, द्वितीय विभक्ति लग गई। तो इसे हम कैसे भी इस तरह से भी सीख सकते हैं, कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैं भोजन खाती हूँ, भोजन को नहीं बोला मैंने लिख दिया मैं भोजन खाती हूँ, तो उसका जो खाने का प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? भोजन पर पड़ रहा है। तो भोजन में कौन सी विभक्ति लगेगी बच्चों? भोजन में द्वितीय विभक्ति लगेगी, क्योंकि और खा कौन रहा है? मैं, तो मैं कर्ता कारक हो गई। तो अहम भोजनम खादामि, मैं भोजन खाती हूँ। इसी तरह से बच्चों, करण कारक में हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है। मैंने बोला
कि बालक पेन से लिखता है, बालकः कलमेन लिखति। तो इसमें कौन सी विभक्ति लग गई? कलमेन, कलम से। तो तृतीया विभक्ति कलम में लग गई, बालक में नहीं लगेगी, बालक कर्ता कारक है। तो किस में लगेगी? कलम में लगेगी। तो क्या बनेगा? कलमेन, बालकः कलमेन लिखति। ऐसे ही बच्चों आपके पास अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का आपका चिन्ह क्या है? को या के लिए। अभी आपने को द्वितीय विभक्ति में भी पढ़ा था, ठीक है, कर्म कारक में। तो बच्चों यहाँ समझने के लिए ये आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जिसके लिए काम किया जाएगा उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, लेकिन जिसके लिए कोई काम किया जाएगा उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। कैसे? देखिए, हाँ, मैं भिखारी को भोजन देती हूँ, ठीक है। अब मैं की संस्कृत, क्योंकि कर्ता कारक है, अहम आएगा। भिखारी को, जिसको दिया जा रहा है, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? भिखारी के लिए भोजन देती हूँ। तो अहम भिक्षुकाय, अब भिखारी में आएगी चतुर्थी विभक्ति। अहम भिक्षुकाय भोजनम यच्छामि, ठीक है बच्चों। अब है आपके पास अपादान कारक, पांचवा कारक है। इसका अर्थ, इसमें जो हमारा है अपादान कारक, अपादान कारक में हम से चिन्ह है, ये अलग होने के अर्थ में आता है। इसमें हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? पंचमी विभक्ति लगाते हैं, ठीक है बच्चों। जिससे हम अलग होते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। अब बच्चों, से मैंने आपको करण कारक में भी बताया था, से अपादान कारक में भी बता रही हूँ। बच्चों ध्यान रखो यहाँ पर कि जिसकी सहायता से कोई काम होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, और जिससे हम अलग होंगे उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब वृक्ष से, पत्ता कर्ता कारक हो गया, पत्ता क्योंकि आपका डुअर है, और अलग किससे हो रहा है? वृक्ष से हो रहा है। तो वृक्ष में आपकी पंचमी विभक्ति लगेगी, वृक्षात पतरम पतति। आगे समझ में, वृक्ष से पत्ता गिरता है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, मेघों से वर्षा होती है। अब वर्षा अलग हो जाएगी ना बच्चों मेघों से, तो हम कहेंगे मेघेभ्यः, क्योंकि आत आभ्याम एभ्यः, मेघेभ्यः वर्षा भवति। मेघों से वर्षा होती है, ठीक है। मेघेभ्यः वर्षा भवति। मैंने कहा, एक वाक्य और समझ लीजिए यहाँ पर, आकाश से फूल बरसते हैं। आकाशात, आकाश से अलग हो रहे हैं ना, और फूल की संस्कृत क्या हो गई? पुष्पाणि, अनेक फूल है ना, फूल बरसते हैं कह रही हूँ। तो वर्षंती, जब जैसे आकाश से आपने सुना होगा कि रामचंद्र जी के समय में भी जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो फूलों की वर्षा हुई। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो आकाशात पुष्पाणि वर्षन्ति, ठीक है बच्चों। वर्षति, वर्षतः, वर्षन्ति। पुष्पाणि बहुवचन में है, इसलिए हमने बहुवचन लगाया, क्रिया वर्षन्ति, ठीक है बच्चों। अब संबंध कारक, संबंध कारक, इसका चिन्ह हमारा है क, के, की। जैसे राम का, राम के, राम की। और रा, रे, री हमारा सर्वनाम में प्रयोग होता है। जैसे कैसे? देखिए, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी,
तो इसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बच्चों, कुछ विद्वान संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं गिनते हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और चिन्ह है हमारा में, पे, पर। जैसे घर में, गृहे, वृक्ष पे, वृक्षे, भवन पर, भवने। तो इसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई? सप्तमी विभक्ति लगाई। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं संबोधन। संबोधन हमारा, इसमें मैंने आपसे कहा था ना कि कारक की जो विभक्तियां हैं, है ना, वो 7 होती हैं। क्यों? क्योंकि संबोधन को हम संबोधन ही विभक्ति में आता है। संबोधन, कारक का नाम भी संबोधन है और विभक्ति भी संबोधन है। लेकिन चिन्ह क्या है? हे, भो, अहो, अरे। इनके आगे हम संबोधन चिन्ह लगाते हैं। जैसे हे राम, हे राम। किसी को भी हम संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं? संबोधन। ठीक है। अब आपने इन विभक्तियों को अपनी कॉपी में लिखेंगे कि कारक का नाम, चिन्ह और विभक्तियाँ। ठीक है बच्चों। ये पूरा आप अपना ये वाला पेज कारक विभक्ति वाला आप अपनी कॉपी में करेंगे और मैं कुछ आपको असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दे रही हूँ, उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।